10,26,00,000 रुपये की राशि उनके अकाउंट में भेजी जा रही है। हम सब जानते हैं प्रदेश सरकार ने न केवल पेंशन राशि में बढ़ोतरी की है, बल्कि जितने भी ऐसे लाभार्थी थे जो पात्रता की श्रेणी में आते थे, पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उनकी संख्या भी बढ़ाई है। वृद्धजन जो आज 56 लाख हैं, हमारी सरकार के समय 19,47,000 की संख्या अतिरिक्त बढ़ाई गई, यानी इतने अतिरिक्त लोगों को इस पेंशन की राशि। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी 95 पर। साथियों, पिछली बार जब पेमेंट आई थी आपकी 2024 में, यानी कि आपकी जो पेमेंट आई थी लास्टली वाली, वो फरवरी महीने में आई थी। चाहे आपकी वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या फिर आपकी विधवा पेंशन हो, आपका पेमेंट का जो पैसा है, पेमेंट है, वो दोस्तों आपकी पेमेंट फरवरी में 10, 11 और 12 फरवरी के आसपास आपके खाते में ट्रांसफ़र की गई थी। लेकिन अब बात करते हैं कि अप्रैल, मई और जून की जो पेमेंट है अब आपके किस महीने में ट्रांसफ़र की जाएगी, तो इसका पेमेंट आपके खाते में कब तक ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो इसी वीडियो में, आज की वीडियो में जानने वाले हैं और पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि इस वीडियो में जानेंगे कि हम अप्रैल, मई और जून की जो पेमेंट है वो दोस्तों कब तक आपके खाते में आ जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको पुरानी पेमेंट का स्टेटस चेक करना होगा। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर एक मैंने स्टेटस को रख दिया है। ये स्टेटस पिछली पेमेंट का है, आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पर उसका एप्लीकेशन नंबर है, इसके साथ साथ बेनिफिशियरी का नाम है और उसका कोड है, साथ ही साथ आधार कार्ड नंबर के लास्ट के 4 डिजिट हैं, और इसके साथ आपको जो अमाउंट है 3,000 रुपये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद आपका जो रिक्वेस्ट है वो इनका 10 फरवरी को लगाया गया था, यानी कि आप ये मान लीजिए इनका जो पेमेंट है वो 10 फरवरी को डिमांड लगाया गया था, और इसके बाद इनका जो पेमेंट है उसका वैलिडेशन 11 फरवरी को हुआ, और एजेंसी के द्वारा इनका जो पेमेंट है वो 6 मार्च को अप्रूव किया गया है, यानी कि इस बीच में इनका काफ़ी गैप हो गया था। तो आपका भी पेमेंट इसी प्रकार से लगने वाला है। आपका जो मार्च, अप्रैल और मई का जो पेमेंट है अब मई के महीने में लगने वाला है, यानी कि लगभग 20 से 24 मई के आसपास आपका जो पेमेंट है वो दोस्तों लगने वाला है। जैसे ही आपका 20 से 24 मई के अंतर्गत पेमेंट लगता है तो ये पेमेंट आपका अप्रूवल के लिए जाता है PFMS की डिमांड पर, और यहाँ पर आपका जो पेमेंट है वो अप्रूवल के लिए पहुँच जाता है। तो आपके अप्रूवल में 7 से 10 दिन का समय लगता है। जब ये पेमेंट अप्रूवल के लिए चला जाता है, उसके बाद आपका जो पैसा है वो 3 दिन के बाद, अप्रूव के 3 दिन के बाद आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आपका जो पेमेंट है वो जब तक खाते में क्रेडिट होता है तो उस प्रोसेस में, यानी कि PFMS, ये जो फंड है ये ट्रांसफ़र किया जाता है PFMS के पोर्टल के थ्रू, और ये PFMS के पोर्टल पर डिमांड लगने के लगभग 10 से 12 दिन में समय लगता है आपके खाते में ट्रांसफ़र होने में। तो आपकी जो आने वाली किस्त है मई के महीने में, ये 20 से 24 मई के आसपास आपकी जो डिमांड है वो PFMS पर लग जाएगी आपकी पेमेंट की, और ये लगभग जून में दोस्तों, आपके जून के फर्स्ट वीक में आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यानी कि मोटा मान लीजिए कि आपका जो पैसा है वो जून के महीने में ही ट्रांसफ़र होगा आपके अकाउंट में, लेकिन आपकी जो डिमांड है वो आपकी मई के महीने में ही लगना स्टार्ट हो जाएगी, और आपका जो पेमेंट है वो जून के महीने में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी चाहे वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या फिर आपकी हो विधवा पेंशन, तीनों पेंशन का जो पैसा है वो जून के महीने भी आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश पेंशन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन, नई जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच।